नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है इसमें महाराष्ट्र की राजनीति का। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो महाराष्ट्र में सत्तांतर के बाद जो है सत्ता संघर्ष चल रही है इस समय। और मामला सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है डिप्टी स्पीकर यानी विधानसभा अध्यक्ष के पास आ गई है। और विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अब जो है उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री शिंदे को बहुत जल्द जो है हाजिर रहने के लिए कहा है। और इसका निर्णय जो है सुनवाई भी बहुत जल्दी होने वाली है। इसमें हम विश्लेषण करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्ते जी से और जानेंगे कि क्या रिजल्ट हो सकता है, इसमें कानूनी पेच क्या हो सकती है। सर, क्या लगता है आपको कि शिवसेना तो एक ही रहेगी, किसकी रहेगी? शिंदे की, शिंदे साहब की। यस। सुनो, अभी कैसा है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो मर्यादा है जी, उसका उल्लंघन किया है। उल्लंघन किया है। हाँ, उनको स्पीकर को मतलब विधानसभा अध्यक्ष को संदेश देने तक ठीक था, आदेश देने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है। लोकशाही के 4 स्तंभ जो हैं जी, ये लोकशाही में आते हैं। तो ये अलग स्तंभ है और दोनों चारों समान हैं अगर, तो उनको शानपना करने की जरूरत नहीं कि भाई इतने दिन में करो, उतने दिन में करो। वो सही बोले कि इतने दिन में करो मतलब किसी के ऊपर अन्याय करो, पूरी बाजू सुन लेने का है। क्या क्या 500-500 पेज के एक आदमी देते हैं निवेदन, ये तो 5-5 हज़ार पेज के दे रहे थे। तो भाई हमको पढ़ने को टाइम देंगे कि नहीं? सर, 5,000 पेज में होता क्या लगता है आपको? सर, 5,000 पेज बनाने में भी टाइम लगते हैं। सर सुनो, कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल होता है। जी। अभी चार्जशीट बोलते हैं इसको। चार्जशीट जी। तो कितने पन्ने की रहती है? कभी 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 10,000 पन्ने के भी होते हैं, 20,000 पन्ने के भी होते हैं। तो 10,000 एक गुनाह हुआ है जी, कोई मर्डर हुआ है या कुछ भी हुआ है, मर्डर छोड़ो, दूसरे भी समझो भ्रष्टाचार का मामला है, तो भ्रष्टाचार एक इंसिडेंट में यहाँ से यहाँ ऐसा हुआ, तो ये 10,000 पेज कहाँ से बनते हैं बताओ? कहाँ से बनते हैं 10,000 पेज? ये विटनेस सब अलग बना के सब। इसका मतलब ये है कि संजय राउत के ऊपर पत्राचार का जो घोटाला है जी, उसके मामले में जो आरोप पत्र तैयार हुआ है वो 17,000 पेज का है। 17,000 पेज? हाँ, आया ना, पेपर में आया था 17,000 पेज। सर, आप मुझे ये पूछ रहे हैं कि 5,000 पेज में क्या लिखते हैं? 17,000 पेज में क्या लिखा होगा? एक पत्राचार थी, वहाँ पे SRA का प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, उसने वो प्रोजेक्ट नहीं होने के कारण दूसरे को भेज दिया, उसने वो पूरा नहीं किया, मामला ख़त्म। फिर भी हम देख रहे कि 17,000 पेज का उसके ऊपर ये बना, तो कैसे बनाते? उसी तरह से 5,000 पेज का बन गया। अब वो डिटेल पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना भी चाहिए, फिर अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, तभी समझ में आएगा। दूसरी बात यह है कि राहुल नार्वेकर के साथ कौन कौन लोग हैं इसका अंदाजा आपको नहीं है। इस देश में, भारत में टोटल 36 राज्य है। कितने? 36। उनमें से 28 राज्य में असेंबली है, मतलब वो राज्य का दर्जा है जी। और बाकी जो है 8, उनको यूनियन टेरिटरी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है। तो केंद्र शासित में दिल्ली भी है जी, मगर उसमें ये भी है, विधानसभा भी है, तो वहाँ उसको राज्य का दर्जा नहीं है मगर यूनियन टेरिटरी है वो। तो भी ये जो 28 राज्य है इसमें सभी पार्टी के राज्य आते हैं, बीजेपी के आते हैं, कांग्रेस के आते हैं, बहुत सारे लोग सबके हैं। कर्नाटक में तो कांग्रेस के हैं। उनके जो विधानसभा अध्यक्ष है वो नज़र लगा के बैठे हैं कि राहुल नार्वेकर को सुप्रीम कोर्ट कहाँ तक दबाता है, कितना दबाता है, कितना उसके ऊपर प्रेशर डालता है। क्योंकि आज राहुल नार्वेकर जी के साथ जो होगा वो कल इन 28 राज्यों में से किसी भी राज्य में हो सकता है। अभी तो परिस्थिति गंभीर है और अस्थिर भी है।
अब आगे आगे बहुत सी ऐसी परिस्थिति देखने को मिल सकती है। सर अगले बार 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद तो ये आधे से ज्यादा राज्यों में हंगामा होने वाला ही है होने वाला कि है। यहाँ के वहाँ गए, वहाँ के वहाँ गए, वहाँ के वहाँ गए। उस समय अगर सुप्रीम कोर्ट ने हर बार बोलना चालू किया जी एक रिंग मास्टर की तरह कि ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए, तो वो बोलेंगे फिर हम काय के लिए, हमारा विधानसभा का औचित्य का रहा। मैं सभापति सभाध्यक्ष हूँ, मेरा अधिकार जो है उसमें आप क्यों दखल दे रहे? सर हक्कभंग समिति होती है विधानसभा की, विधान परिषद की भी होती है। मैंने अगर कुछ गलत लिख दिया इसके ऊपर विधानसभा के सदस्य के ऊपर, सर मेरा हक्कभंग माना जाता है। मैं चौथा स्तंभ हूँ ना, मीडिया हूँ ना मैं, बिल्कुल। मगर मीडिया होने के बावजूद मुझे वो अधिकार नहीं है, वो उनका हक्कभंग हो जाता है। तो ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनका हक्कभंग है, हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप करना। और राहुल नार्वेकर अगर डटे नहीं रहे अभी और ये नहीं बोले कि भाई मैं मेरी तरह से जितना जल्दी हो सके मैं दूंगा, मगर आपकी जल्दी की व्याख्या और मेरी जल्दी की व्याख्या अलग है। आप बोलेंगे अगले हफ्ते में दे दो, तो फिर ये सब कागजात आप ले लो और आप ही देखो। मेरे पास आए हैं, अपील आए 37 सर ये आए हैं उनके पास अपील्स, 37 विधायकों की। नहीं टोटल अपील आए हैं अच्छा। कि भाई इसके ऊपर आप निर्णय करो। ये अच्छा, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ये कोर्ट में अच्छा। अपना राहुल नार्वेकर के पास 37 ये आए हैं, क्या बोलते हैं, याचिकाएं 37 याचिका 37 याचिकाएं। किस तरह की है? नहीं ये बराबर नहीं है, इनका ये चूक है, इनका ये गलत है, इनका अच्छा, ये लोगों गलत के। है, इनका कैंसिल करो, इनका रखो, ऐसे 37 है। तो आप अगर बोलेंगे कि 8 दिन में ये करो, 15 दिन में वो करो, कैसा चलेगा? तो राहुल नार्वेकर जी कल दिल्ली गए हाँ। और वो बीजेपी के ऑफिस में नहीं गए, मोदी या शाह उनको मिलने नहीं गए, वो कायदे पंडित जो है देश भर के टॉप, उनसे मिलने गए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, घटनात जी के हिसाब से, प्रथा परंपरा और हर एक की स्वतंत्रता के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए और वो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह से आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को मुंह बंद होने जाना चाहिए। कि सही मुद्दा उठाया इन्होंने, इनको हम इस तरह से आदेश देना गलत है, हम हमारी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, जी ऐसा होना चाहिए। तो उस प्रयास में राहुल नार्वेकर हैं। और क्यों है? वो एक जुझारू पद्धति से सामना करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो बोले वो करने के लिए बैठे नहीं है यहाँ पे, वो बोल रहे हैं कि मैं भी सुप्रीम हूँ। ये महाराष्ट्र के विधिमंडल में मैं भी विधानसभा में सुप्रीम हूँ, एक सुप्रीम तुम हो तो मैं भी सुप्रीम हूँ, दो सुप्रीम एक दूसरे को आदेश नहीं देने का ऐसा कानून है। दोनों स्वतंत्र है। दोनों स्वतंत्र है। तुम्हारे निरीक्षण परीक्षण क्या नमूद करते हो वो मैं भी कर सकता हूँ। सर सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये भी कर सकते हैं ना। जी। सुप्रीम कोर्ट अगर आउट ऑफ द वे जाके इनके बारे में कमेंट करता है ये यानी बरोबर नहीं केलं ते त्याने बरोबर केलं, वो भी बोल सकते हैं कि इन्होंने ठीक नहीं किया, हमको ऐसा आदेश देते। तो सर वो दिल्ली जो गए हैं ना, वो कैसे है ना, राहुल नार्वेकर बुद्धिमान व्यक्ति है, एडवोकेट है। हाँ एडवोकेट बुद्धिमान होते ही ऐसा नहीं, मगर बहुत सारे होते भी है। तो एडवोकेट होना मतलब बुद्धिमान होना नहीं, बुद्धिमान होना अलग बात है। तो वो लोगों से जो मिले हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट से कैसी टक्कर ली जाए, टक्कर इसका ज्ञान अवगत करके कानून में वो सब बिठा के कैसा लाजवाब जवाब देना है इसकी तैयारी करने गए। क्योंकि इनकी पूरी तैयारी है कि यहाँ से कुछ भी हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट भागेंगे। अरे सर सुप्रीम कोर्ट में तो भागने वाले ही है जी। सर, इनकी जिंदगी अभी कोर्ट में ही जाएगी। ये उबाठा और पवार साहब ने भी वो अभी वो सिलसिला चालू किया है, वहाँ भी जाएगी। तो नार्वेकर पूरे तैयारी में है लड़ने की, और उनकी जो लड़ाई है वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं है, देश में जो 28 राज्य है उनके लिए है। तो 28 राज्य के विधानसभा अध्यक्ष भी उनकी ओर नज़र लगा के बैठे हैं कि भाई तुम अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने झुक गए तो हमारे लिए भवितव्य नहीं होगा। तो महाराष्ट्र की मत सोचो, 28 राज्यों की सोचो, और 28 राज्यों के प्रतिनिधि अभी राहुल नार्वेकर है और बड़ी टक्कर देंगे वो सुप्रीम कोर्ट को।
सर लोग भी काफ़ी मतलब देख रहे हैं कि क्या क्या होगा। आपको क्या लगता है कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा या कुछ नहीं होगा? नहीं, ऐसा कैसे, कुछ तो होना चाहिए ना। जी सुप्रीम कोर्ट को फाइनली यही बोलना पड़ेगा कि भाई विधानसभा में अध्यक्ष की ही चलेगी, और अध्यक्ष की जो चलेगी उनमें इनकी जो मशाल है वो बूझेगी। तो जो ये तो जो वो हम पहले से जो बोल रहे थे वही होगा। वही होगा, और समय सीमा वगैरह ऐसा राहुल नार्वेकर लेकिन हम तो कोई लगातार पालन नहीं लगातार ये बोल रहे हैं कि चुनाव तक जो है कुछ फैसला ही नहीं होगा। हाँ नहीं ना, नहीं होगा, क्या कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, नहीं कर सकते कुछ। क्योंकि अभी कल राहुल नार्वेकर जी ने जो है जाते जाते उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दिया है कि फैसला बहुत जल्दी होगा, उसमें घाई भी नहीं करना है और जल्दबाजी भी नहीं करना है और निर्णय भी देना है। नार्वेकर की कुशलता ये है कि एक एक शब्द तोल मोल के बोल रहे हैं, किसी का अपमान भी न हो और हम झुक रहे ये संदेश भी न जाए। बहुत 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 दिमाग से लड़ रहे हैं सर। जीत राहुल नार्वेकर जी की होती है तो वो जीत एकनाथ शिंदे साहब की होती है, अजीत दादा पवार की होती है, और वही होगी ऐसा हमारा अंदाज है। चलो, अगर शिंदे साहब के विधायकों की जीत हुई, पात्र अगर सब पाए गए, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नहीं तो फिर क्या वो अपात्र हो जाएंगे? कौन? जो उनके लोग हैं, क्योंकि इन्होंने भी तो डाला है। नहीं, कौन अपात्र होंगे? शिंदे साहब के लोग, शिंदे साहब के जो बच्चे कुचे लोग हैं। क्यों अपात्र होंगे? इन्होंने भी डाला है ना, या आपने डाला है तो मतलब डाला है मतलब मंजूर नहीं हुआ है। वो मंजूर करने की ताकत किसमें है? नार्वेकर में है जी। नार्वेकर अगर बोलता है ये सही है तो सही है, नहीं जाओ सुप्रीम कोर्ट में। मतलब कि शिंदे साहब ने जो विधायक उनके पास पड़े हैं अभी, उनके खिलाफ भी तो डाला कि हमारे व्हीप का उल्लंघन कर रहे हैं, हमारे व्हीप का पालन नहीं कर रहे। वो नहीं ना, वो निर्णय ही ऐसा देंगे कि व्हीप जो है वो शिंदे साहब का गुट का, ऐसा ही होगा। कि मेरी अनुमान के अनुसार सही पार्टी ये है, चुनाव आयोग ने भी ये बोला है, चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया वो किस आधार पर दिया, उसी आधार पर ये दे देंगे, सेम मामला खत्म सर। थैंक यू सर। तो हमारा चर्चा यही था कि जो पात्र अपात्र का मामला है, जो सरकार क्या इसमें गिर सकती है, क्या किसकी जीत हो सकती है, तो चर्चा में यही हम डिस्कशन किए कि कुल मिलाकर जो है फैसला जो है शिंदे साहब के पक्ष में, यानी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये फैसला सत्य साहब का है। ये फैसला जो है बोल रहे हैं उनकी तरफ से ये फैसला जो है आने वाला है। तो आप क्या मानते हैं? आप भी अपनी प्रतिक्रिया जो है व्हाट्सअप कमेंट पे जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय